हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं बेरिस साइकिल के अलर्ट की। देखिए आपको पता ही है भाई, इलेक्शंस बिल्कुल चल रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट है। बहुत सारे इंडियन मार्केट वैसे भी आसमानों पे पहुंची है। कई सारे स्टॉक्स अलग अलग टाइम पे बुलिश साइकिल उन्होंने स्टार्ट करी। कई सारे स्टॉक्स ने बेरिस साइकिल स्टार्ट करी, फिर वो बेरिस साइकिल वापस कन्वर्ट हुई बुलिश साइकिल में। तो एक बेरिस साइकिल के अलर्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इससे आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे चीज़ों को और काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे स्टॉक्स बेरिस साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो अच्छी खासी रैली देने के बाद तो उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार आपको कहते हैं ना कि प्राइस सेक्शन की सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए लर्निंग मटेरियल है। उसके बाद प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें जब आप कंबाइन करते हो, सीख के फिर प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। और जब वो आपको इम्पैक्ट दिखेगा तो फिर वो आपको पहुंचाएगा बढ़िया फायदा। क्लीन साइकिल्स के बारे में हमने काफी बार चर्चा करी है, मोमेंटम के बारे में चर्चा करी है, टाइम फ्रेम्स के बारे में चर्चा करी है, करेक्शंस के बारे में चर्चा करी है, और प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स के बारे में चर्चा करी है। आज थोड़ा सा बेरिस साइकिल के ऊपर एक ध्यान देते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। अब कुछ एग्जांपल्स हम आपके लिए लेंगे और इन स्टॉक्स को आप देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं सोनाटा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूँ। ये स्टॉक में पिछले कुछ टाइम में जबरदस्त रैली आपको दिखाई थी, देख रहे हो। ये जब इस स्टॉक की एक बुलिश साइकिल थी, वो स्टार्ट हुई थी 2022 के नवंबर दिसंबर के टाइम फ्रेम में। अब आप रिलेट करना और समझने की कोशिश करना, तो क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये साइकिल को देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि इस टाइम फ्रेम पे इसने साइकिल स्टार्ट करी थी। अब आप देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो ये क्या प्राइस क्या है, इस टाइम पे प्राइस क्या था जब साइकिल स्टार्ट करी थी। 300 290 यही तो जोन था कि नहीं था। और आपके पास स्टॉप लॉस भी डिफाइंड था। लेकिन अब धीरे धीरे करके अगर अभी इसने जो टॉप देखोगे, वो 300 से ऑलमोस्ट 850 के आसपास तक ही गया। अब हम बेरिस साइकिल के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बार किसी स्टॉक में जब बेरिस साइकिल स्टार्ट हो जाता है तो हम आपको कहते हैं अब इस स्टॉक को अवॉइड, कोई इसमें फ्रेश एंट्री नहीं। और अगर निकल सको तो और बढ़िया, क्योंकि ये हमारे लिए ऐसा नहीं कि प्राइस ज़्यादा नीचे फॉल हो जाए, प्राइस के साथ साथ टाइम भी लेती है चीज़ें। टाइम में भी मतलब अच्छा खासा, एक मैं कहूँगा एक हाई प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूँ तो अच्छा खासा टाइम ही ले लेती हैं इस बेरिस साइकिल को ख़त्म होने तक। यानी कि मोमेंटम गायब हो जाता है, सीधी सीधी बात है, मोमेंटम गायब हो जाता है। और उसको अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एमएसीडी दिखेगा, सेंटर लाइन से नीचे आ गया है, तो वो भी एक मोमेंटम गायब होने का संकेत होता है। तो जैसे ही आपको ऐसी सिचुएशन दिखे, मोमेंटम गायब होने का संकेत दिखे, तो आप समझ लेना यार अब तो बेरिस साइकिल है, या तो निकल लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वापस बुलिश साइकिल आएगी तो फिर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। आप देखिए यहाँ पे वापस बुलिश साइकिल आई और कहाँ से कहाँ स्टॉक गया। अब हम कहाँ पहुँच गए, वापस बेरिस साइकिल में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके। अभी देखिए, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये 870 के लेवल से कहाँ आ गया, 500 के लेवल पे। अगर आप परसेंटेज फॉल देखोगे इसका, तो कितना हो चुका है, देखिए 40% गिर चुका है उस पीक के लेवल से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं इसी को अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूंगा तो आप रिलेट कर पाओगे, इन करेक्शंस को समझ पाओगे। देखिए अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि जब बेरिस साइकिल स्टार्ट होती है तो आपको वीकली में पहले ही दिख जाता है यार मोमेंटम ना गायब हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो आप वहीं पे आप देखोगे, जैसे कि मैं अभी की नहीं पहले वाली सिचुएशन को देखें तो ये देखिए, ये मोमेंटम खत्म हो चुका था, ये मोमेंटम अभी खत्म हो गया है। तो हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे, रादर देन कि हम यहाँ पे ट्रैप्ड रहें, फंसे रहें। और आप देखोगे यार इसी सिचुएशन में तो निकलना ही बढ़िया है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे सिचुएशन आपको दे रहे होंगे। अब मैं आपके लिए अगला एग्जांपल लेके आता हूँ। देखिए ये न्यूलैंड लैब को आप देख सकते हो। न्यूलैंड लैब को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्लियरली देखिए किस तरीके से बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई। हाँ, एक बार बुलिश साइकिल में आप हो, उसके बाद अगर कोई बड़ी करेक्शन भी आ जाती है ना, तो फिर आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है बुलिश साइकिल में हो और ये 200 SMA मेरा सपोर्ट का काम करेगा। और उसी तरीके से जब आप बेरिस साइकिल में होते हो तो देखिए जो ये बड़ी जो जंप है ना, ये जंप आपके लिए काइंड ऑफ ट्रैप का काम करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहला क्वेश्चन आप खुद से पूछिए, भाई आप कौन सी साइकिल में हो, आपने किस साइकिल के बेसिस पे एंट्री ली है। तो क्योंकि जब आप एंट्री लेते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो भाई ये क्वेश्चनिंग आपको किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से पूछना है। और अपने आप से आप क्वेश्चन तभी पूछोगे जब आप लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हो। जब आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, खाली टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो आप कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते।
जब टिप्स के ऊपर जो है फोकस करोगे तो कैसे अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि क्वेश्चन तो आप तब पूछोगे जब लर्निंग के ऊपर फोकस है। हाँ, मैंने ये क्यों किया है, मैंने ये एंट्री क्यों ली है, चलिए मैंने एंट्री ले ली तो मैं अब अगर प्लान मेरा फेल हो गया, ये साइकिल जो बुलिश सोच के मैंने एंट्री ली थी ये तो बेरिश चली गई, तो मैं एग्जिट लूँ या नहीं लूँ, तो ये क्वेश्चंस आपके अपने आप से होंगे। और जब आप अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाओगे तो मतलब समझ लेना आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आप खुद को अकाउंटेबल मान रहे हो, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। और मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदरवाइज क्या होता है, 90% पब्लिक क्या होती है, वो टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर लर्निंग को फोकस नहीं करती, तो वो ब्लेमिंग का काम करती है। क्या आप उस 90% में से हो या वो 8-10% के क्राइटेरिया में हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और लर्निंग के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती है? तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि आप 90% में से हो या 8 या 10% में से हो। जनरली देखिए लर्निंग वाली चीज़ें, जहाँ पे चीज़ें लाइमलाइट वाली चीज़ें होती हैं वो छाई रहती है। अब आप खुद देखिए, जहाँ पे सीखने वाला काम होता है वहाँ दुनिया नहीं आएगी। मैं आपको फिर से कहूँगा, जहाँ सीखने वाला काम होगा, जहाँ टाइम स्पेंड प्रैक्टिस वाला काम होगा, नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी को ईजी बिल्कुल ऐसा चीज़ें चाहिए कि हाँ बता दो खरीद लिया, ऐसा वाला। और 90% पब्लिक वही है कि बता दो खरीद लिया। अगर आप किसी को कहोगे आज की डेट में भाई ये स्टॉक खरीद ले, वो खरीद लेगा, चाहे वो 5 साल तक उसी प्राइस पे या उससे 50% 100% नीचे क्यों नहीं गिर गया हो, तब भी वो खरीद लेगा, क्योंकि वो टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर चल रहा है। इसलिए लर्निंग के ऊपर फोकस। अब हम अलर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए ये बेरिश अलर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक बार बेरिश साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो हमेशा समझ लेना कि भैया अब जो है बारी आ चुकी है निकलने की, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले लेगा आने वाले टाइम पे वापस बुलिश साइकिल में आते आते। और एक बार बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी तो आपके पास फिर से मौका मिल जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपके पास फिर से मौका मिलेगा। आप देखोगे ओवरऑल किस तरीके का प्राइस साइकिल है, किस तरीके की सिचुएशन है, क्या एंट्री का मौका मिल रहा है, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा। तो इसीलिए मार्केट में चीज़ें मौके मिलते रहते हैं। और ये नहीं सोचना कि मौका छूट गया, अगर दूर निकल गया प्राइस तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हजारों की तादाद में स्टॉक्स हैं, आपको और स्टॉक्स मिल जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। तो इसलिए ये जो फीलिंग है कि भाई दोबारा मौका नहीं मिलेगा, निकल गया, बेरिश साइकिल स्टार्ट होगी तो मुझे, आपका जो प्लान है अगर फेल हो गया तो मतलब फेल हो गया। अब वो प्लान आपने जो सोचा था वो फेल हो गया तो एग्जीक्यूट करना ही करना है आपको, वो तो खत्म है ना। दोबारा मौका मिलेगा, दैट विल बी अ डिफरेंट कैटेगरी, दैट विल बी डिफरेंट चांस। ये समझे इस चीज़ को, वो आपका एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट, एक डिफरेंट ट्रेड होगा। तो ये पार्ट बुलिश और बेरिश साइकिल का हमने कोशिश करी आपको समझाने की, किस तरीके से बेरिश साइकिल जहाँ पे स्टार्ट हो रहे होंगे डाइवर्जेंसेस आपको पीक पे देखने को मिलेंगे, और आप ओवरऑल सिचुएशन मोमेंटम को समझना। अगर मोमेंटम नहीं है तो फिर से देखिए, मोमेंटम के लिए मैं आपको बार बार एक बहुत ही साधारण एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप थोड़े लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आप वीकली के मोमेंटम को देखते हो। देखिए वीकली पे एक बार मोमेंटम गायब हो गया। यहाँ पे मोमेंटम कब गायब हुआ था, 1800 के प्राइस के रेंज में, 1800 1700। उसके बाद मोमेंटम कब वापस आया, ये देखिए। अब आप सोचिए इतने टाइम तक मोमेंटम भी था, नीचे आया, प्राइस भी गायब रहा, तो ये आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है? कतई नहीं है, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है, क्योंकि मोमेंटम तो गायब हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखें, मोमेंटम गायब होना। साथ में अगर मैं डाइवर्जेंसेस की बात करूँ तो आपको दिखेगा धीरे धीरे करके, अगर आप इस हाई को देखोगे तो आपको हाँ ऊपर और हाई बना है, आपको ये क्या है, डाइवर्जेंसेस है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनको पूरा ओवरऑल सारी चीज़ें आपको समझाई गई है। प्राइस एक्शन सीरीज में इनको देखें, समझें, बुलिश हो या बेरिश साइकिल्स हो, इनको समझें, प्रैक्टिस जरूर करें। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये अलर्ट्स मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में अभी जो रैंडम अप रैंडम डाउन है, तो अपनी साइकिल को जरूर समझा, अपनी साइकिल के बेसिस पे बढ़े। और अगर लगता है प्लान फेल हो गया तो निकलना ही सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, वो निकलना भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको भी समझें। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।